हेलो, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज हम इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन का पार्ट नंबर 3 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर जाके देखें। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने इसको अच्छे ढंग से पेन कॉपी लेके ईमानदारी के साथ में अगर किया तो आप यकीन मानिए कि आपको बहुत कुछ बेनिफिट इस सीरीज से होने वाला है। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया है भाई एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा है। कोई भी आप एल्कीन ले लीजिए, ये ले ली मैंने। इस एल्कीन पर या आप जल का योग करा दो, और आप जल का योग करा दो H2SO4 की प्रेजेंस में। तो जब जल का योग H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हो तो कुछ नहीं करना, ये तो सममित एल्कीन है। एक साइड तो क्या जोड़ दो आप, H जोड़ दो, और एक साइड आप क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा कि इसमें क्या बन जाएगा बताओ, एल्कोहल बन जाएगा। और किससे बना डियर ये, when alkene react with H2SO4 in presence of alkene react with water in presence of H2SO4 form alcohol, ये रिएक्शन कहलाती है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर असम्मित एल्कीन होती है तो कोई घबराने की बात नहीं है। असम्मित एल्कीन यही तो है, इससे ज्यादा क्या होगी। इस एल्कीन का नाम क्या होता है बताओ, 1 प्रोपीन होता है। और इस 1 प्रोपीन की अभिक्रिया आप किससे करवा दो, H2O के साथ करवा दो। H2O के साथ अगर इसमें करवाते हैं तो H2SO4 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो गर्म कर देंगे। तो आपको पता है ऋणात्मक भाग कहाँ जुड़ेगा इसमें अगर करें तो। वैसे भी मत देखो, आप ऋणात्मक की चर्चा में मत पढ़ो। इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इधर आंशिक नेगेटिव और इधर आंशिक पॉजिटिव, और ये डेल पॉजिटिव होता है और ये डेल नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब CH3 C सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव पे पॉजिटिव यानी H, और यहाँ कहाँ जुड़ जाएगा OH। तो इसका नाम क्या हो गया आपको पता है, सिंपल रिएक्शन है 2 प्रोपेनॉल। हमारा इस रिएक्शन का नेम बना। ये 1 प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल बना। बताइए मुझे आप कमेंट करके, आप कमेंट तक नहीं करते हो, बड़ी शर्म की बात है। आप एक कमेंट करने में आपका क्या जाता है, आपको कैसा लगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप हाँ देख रहे हो, हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, है ना। तो ये तो रिएक्शन एक हो गई। दूसरी रिएक्शन टफ है, मानते हैं टफ बोलते हैं, लेकिन देखो अभी आपको टफ नहीं लगेगी। हाइड्रोबोरिनीकरण ऑक्सीकरण का पहले तो मैं आपको सिंपल बताता हूं कि आपके पास कोई भी एल्कीन है, उस एल्कीन के ऊपर आपको क्या लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना। दो चीज लिखी हुई मिलेंगी। नंबर एक तो लिखा मिलेगा आपको डाइवोरेन H2V2S6, और सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा H2O2। कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ऋणात्मक भाग को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा। तो यहाँ तो कौन जुड़ेगा, OH, और यहाँ कौन जुड़ेगा, H। इसका मतलब ये ऐसे नहीं लग रहा कि एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम से हो रही है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब 1 प्रोपेनॉल सर ये हुआ कैसे, ये तो आपने डायरेक्ट बता दी कि B2S6 और H2O2 की अभिक्रिया करा दो। किसके साथ बताओ आप, प्रोपीन के साथ करवा दो। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको इस रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म बता रहा हूं। CH3 ये आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, इसकी रिएक्शन आप कराओ BH3 के साथ। BH3 को मैंने ऐसे लिख लिया तोड़ के। आपको पता है ये होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव। इधर टूटेगा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव को नेगेटिव पे जोड़ दो, यानी CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो CH2 नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव कौन जुड़ेगा, इस पे पॉजिटिव कौन जुड़ जाएगा आपको, BH2 जुड़ जाएगा, और यहाँ कौन जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं ये 2 H हैं। तो इस रिएक्शंस की फिर पुनः इसकी अभिक्रिया एक एल्कीन के साथ करवानी है। ये वाली एल्कीन लेनी है, ये वाली एल्कीन लेंगे तो इस वाली एल्कीन में ये नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो देखो यहां से मैं एक H निकाल रहा हूं थोड़ा सा, है ना। तो वो देखो मैं इसको एक करके थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, ये H निकाल लिया मैंने। तो ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। तो जरा देखना आपके पास अभी ये रिएक्शन कैसे होगी, CH3 CH2 CH2, और ये क्या हो गया आपके पास BH प्लस पे माइनस जुड़ेगा। माइनस कौन है, CH2।
फिर इस CH प्लस है ना, इसमें माइनस जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये CH2, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास CH3। बताइए यहाँ तक एक बार और रिएक्शन होगी, क्योंकि ये यहाँ से टूट जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो पुनः इसकी अभिक्रिया एक बार और करा दीजिए आप। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, तो ये आपके पास नेगेटिव में और ये आपके पास पॉजिटिव में, तो देखो जरा जोड़ दो, क्या हुआ CH3 एक बार CH2 एक बार CH2 एक बार B, ये तो आपका सेम ही है। देखो ध्यान से देखेंगे कुछ भी नहीं है सर रिएक्शन में। अब इस नेगेटिव पॉजिटिव पे नेगेटिव जोड़ो, नेगेटिव कौन है बताओ CH2, और फिर ये CH रह गया, तो ये क्या हो गया CH2, और ये क्या हो गया आपके पास CH3। और अब आपको कुछ नहीं करना है इस रिएक्शन में, इसको ऐसे तोड़ देना है, एक एक OH, एक सेकंड, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, तो क्या बचा CH3 CH2 CH2 और ये क्या बच गया आपके पास OH। इसके कितने मॉलिक्यूल्स बचे 3, प्लस में आपके पास क्या निकला H3BO3, और H3BO3 को हम कौन सा एसिड बोलते हैं बताओ, बोरिक एसिड बोलते हैं, ये एल्कोहल होगा। देखो फाइनल प्रोडक्ट भी यही था और ये वाला प्रोडक्ट भी यही था। एक दो बार रिएक्शन को लिखेंगे तो कोई भी टफ नहीं है। चलें आगे, अगली अभिक्रिया क्यूमीन की है। देखो क्यूमीन से कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है, बहुत बार रिएक्शन आई है। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। ये आपके पास आइसोप्रोपिल बेंजीन है, ये देखो आप CH और ये CH3 और ये आपके पास CH3, और इसी का नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन। इस आइसोप्रोपिल बेंजीन की अभिक्रिया O2 के साथ करा दो। देखो बड़ा सिंपल रिएक्शन है, इसमें क्या है ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो आप, देखो ऐसे एक ऑक्सीजन और ये H, यहाँ क्या हो गया आपके पास CH3 और यहाँ पे भी क्या हो गया आपके पास CH3। आगे क्या करना है, इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा दो H प्लस और H2O में, तो देखो ये रिएक्शन ऐसे टूटेगी, देखो यूं, ये पूरा बाहर निकल गया, यानी CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया आपके पास CH3, और बेंजीन पर क्या जुड़ गया बताना एक बार, बेंजीन पर अपने OH जुड़ गया, और अगर बेंजीन पर OH जुड़ता है तो उसे कौन सा नॉल बोलते हैं बताओ, फिनॉल बोलते हैं। कितनी सिंपल रिएक्शन है ना। इसका नाम लिख लो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, इसका नाम क्या है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ये सिंपल मेथड है। अगला रिएक्शन है आपके पास चौथी वाली, ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास परीक्षण होता क्या है, पहली बात तो ये देखो, देखो सांद्र ZnCl2, यानी इसको लिख दें वो शुष्क ZnCl2 प्लस सांद्र HCl का मिश्रण, इन दोनों का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है ना। तो देखो आपके पास एक है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है 3 डिग्री एल्कोहल है, R ये R और ये OH, ठीक है, इसका नाम है 3 डिग्री एल्कोहल। ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, और ये 1 डिग्री एल्कोहल है। तो इनमें क्या करना है आपको, तीनों में कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखना, आपको ल्यूकास रिएजेंट डालना है, LR ल्यूकास रिएजेंट डालना है इनमें। तो ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे ना, तो ये देखो R कार्बन, ये R और यहाँ कौन जुड़ जाएगा Cl, क्योंकि रिएक्शन किससे होगी मान लेते हैं HCl से, ठीक है ना, HCl से करवाएंगे तो कन्फर्म है जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो क्या बाहर निकल गया बताओ H2O, यहाँ पे R ये कार्बन ये H, और यहाँ पे क्या हो गया अब Cl, प्लस में क्या हो गया आपका H2O, और R ये CH2 और ये क्या हो गया Cl।
अब इसका विभेद कैसे करेंगे जरा देखो एक बार, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। ये तो तुरंत क्रिया करता है, जो तुरंत क्रिया करता है वो तो होता है 3 डिग्री, है ना। और जो 5 मिनट में क्रिया करता है, 5 मिनट में क्रिया करता है वो होता है कौन सा, 2 डिग्री। और ये 1 डिग्री कोई भी क्रिया नहीं करता, यानी ये कौन सी रिएक्शन देता है बताओ, नो रिएक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया आप HCl के साथ शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं, शुष्क ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो आपके पास एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। HX के साथ या XX के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। लेकिन ल्यूकास अभिकर्मक जब हम डालते हैं ना, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में क्या किया जाता है, विभेद किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये तुरंत देगा 3 डिग्री है, 5 मिनट में देगा 2 डिग्री है, और कोई नहीं देगा वो क्या है, 1 डिग्री है। समझ में आई आपके। अगली अभिक्रिया कौन सी है, निर्जलीकरण। तो बहुत सरल है कि आपके पास कोई भी एल्कोहल है ना, उस एल्कोहल में से जल का अणु निकाल दीजिए। अब जल का अणु निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, निर्जलीकारक चाहिए। तो निर्जलीकारक कौन है, एक तो HClO4 ले लो, H2SO4 ले लो, या HNO3 ले लो आप, है ना। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या बाहर निकलेगा, जल। तो इन दोनों के मध्य क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास H2O, और इसी को हम नाम देते हैं क्या बताओ, एल्कीन। और इसका नाम क्या होता है, जरा बताना आप, एल्कोहल। तो क्या है रिएक्शन, क्या बनी कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया निर्जलीकारक की उपस्थिति में किसके साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, HClO4, H2SO4 और HNO3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्कीन का निर्माण होता है। एक रिएक्शन दे दें आपको, CH3 CH2 और ये क्या है आपके पास, OH। तो आपको H प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में करा दें तो केवल क्या होगा, एथीन बन जाएगा। एथीन बन के और काई का अणु निकल जाएगा, जल का। और ये क्या हो जाएगा बताओ, एथीन। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, कौन सा नॉल हो गया बताओ, एथेनॉल। ठीक है ना। आगे चले हम, आगे कौन सी रिएक्शन है आपकी, देखो। तो ये निर्जलीकारक तक आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हम। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नई नई रिएक्शंस के साथ। थैंक यू। तब तक आप नोट्स बनाइए और कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें।